फेलियर का जो 75 है ये आने के पीछे क्या रीजन है और इसका समाधान क्या है। मैं बता दूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स अगर आपका आ रहा है तो आपको 100% दोबारा ये इंस्टॉलमेंट अप्रूव होगा। ये इंस्टॉलमेंट अप्रूव होकर दोबारा अपने खाते में पैसा मिलेगा। तो अगस्त को 2000 रुपए किसान के खाते में जमा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये पैसा बहुत सारे किसान को नहीं मिला। पीएफएमएस के साइट पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा रहा था, सैंक्शन क्लोज हुआ है। उसके बाद भी दोस्तों पेमेंट फेल की वजह से पैसा नहीं आया और सुबह से लाभार्थियों का कमेंट आ रहा है कि मेरा रीजन की जगह 75 करके लिखा रहे। तो दोस्तों 75 का मतलब क्या होता है और फेलियर का जो 75 है ये आने के पीछे क्या रीजन है और इसका समाधान क्या है। मैं बता दूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स अगर आपका आ रहा है तो आपको 100% दोबारा ये इंस्टॉलमेंट अप्रूव होगा। ये इंस्टॉलमेंट अप्रूव होकर दोबारा अपने खाते में पैसा मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसका प्रोसेस क्या है, सभी जानकारी हम डिटेल्स में जानते हैं। और बहुत सारे किसानों का यह भी कमेंट आ रहा है कि हमारे रीजन फेलियर की जगह 75 तो लिखा रहे, लेकिन दोस्तों बैंक रीजन DTS के जगह लिखा रहे कि ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसलेट करके लिखा रहे। अगर ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसलेट बाय यूजर लिखा रहे तो दोस्तों ये दोनों प्रोसेस सेम ही होते हैं। तो दोनों प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। सबसे पहले सभी किसानों को pfms.nic.in की जो वेबसाइट है यहाँ पर विजिट करना होगा, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट बंद था। अभी 12 बजने के बाद pfms की ऑफिशियल वेबसाइट दोबारा से चालू हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिलअप करके चार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। इस बार यह किसान को 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट होने वाला था, लेकिन 18 नंबर के मुताबिक ये लाभार्थियों को पेमेंट फेल हुआ है, पैसा खाते में नहीं आया। और यह किसान को पिछले बार इंस्टॉलमेंट मिला कि नहीं ये भी हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये लाभार्थी का 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट हुआ है, सेम सिस्टम है, सैंक्शन क्लोज हुआ है, सेम टू सेम प्रोसेस है और सेम प्रोसेस में पैसा खाते में रिसिप्ट हो चुका है। उसके बाद ये 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी रिसिप्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको पहले पुराने इंस्टॉलमेंट मिला था, उसके बाद पेमेंट फेल हुआ है, अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है, उसके बाद भी फेल हुआ है, तो दोस्तों दोनों प्रोसेस में सेम कंडीशन हो रहा है। तो अभी हम जान लेते हैं पीएफएमएस ट्रांजैक्शन फेल का मतलब क्या होता है। अगर आपका पीएफएमएस ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो दोस्तों आपका मतलब ये डाटा आपका सही नहीं पाया। पीएफएमएस की तरफ से जब भी सर्वे हुआ था तब आपका डाटा नहीं था, लेकिन सर्वे में तो सब कुछ सही पाया। उसके बाद भी दोस्तों आपका सैंक्शन क्लोज हुआ है, लेकिन पैसा क्यों फेल हुआ है, ये सवाल शायद आपका मन में भी आ सकते हैं। दोस्तों पेमेंट जब भी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, अगर अपना आधार में कुछ भी इशू होगा तो दोस्तों आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। और 75 आने का पीछे रीजन एक ही होता है कि आधार इशू। अगर अपने आधार कार्ड में कुछ भी इशू है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग वगैरह, NPCI, यानी कि दोस्तों आधार कार्ड अपने 10 साल पुराना है, अपडेट नहीं किया है, आधार में कुछ भी इशू होगा तो दोस्तों आपका 75 के रीजन आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डीबीटी के माध्यम से हर किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक मिलेगा तो दोस्तों पीएफएमएस की तरफ से 75 के इशू मिलेगा और ये पैसा को डायरेक्टली कैंसिल कर देगा। आप चाहे तो गूगल ब्राउजर में चार्ज करके भी देख सकते हैं कि सिर्फ आधार की वजह से 75 की इशू आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो पैसा है, अगर आप UPI नेट बैंकिंग के वजह से पैसा देने के टाइम 75 के इशू आ चुका है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आपने जो UPI पिन है, जो अपने पासवर्ड है, आपको एक से ज्यादा 3 बार ज्यादा यूज कर लिए, 3 से ज्यादा यूज करने के बाद 75 करके इशू आ रहे हैं, ये भी आपको आधार के साथ ही कनेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये मालूम पड़ चुका है कि 75 की रीजन का मतलब क्या है, आधार इशू। तो दोस्तों आधार इशू आ रहा है अगर आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने ही मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करने के बाद ये जो google.com है, यहाँ पर आपको लिखना होगा ओनली NPCI। तो दोस्तों NPCI लिखने के बाद पहले जो लिंक मिलेगा npci.org.in, इसी पर क्लिक करना होगा। और दोबारा से री अपडेट कैसे होगा ये भी हम जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक एक एक पॉइंट को आपको सुनना है और एक एक पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान की तरफ से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसान को एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आप सही किसान निकला, मैंने जो भी जानकारी शेयर करूंगा, अगर आपने भी फॉलो किया है तो दोस्तों हमारी तरफ से गारंटी है कि 2000 रुपए आपको 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी देखिए npci.org.in की जो वेबसाइट है, यहाँ पर तो आप लोगों ने विजिट कर ही लिया है। अभी आपसे को क्या करना होगा, कंज्यूमर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे का जो ऑप्शन बता रहा है, देखिए भारत आधार सेटिंग इनेबलर, इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस ओपन होगा। लेफ्ट साइड में देखिए काफी सारा ऑप्शन निकल के आ चुका है। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो आपको आधार मैपेड इस रास्ते इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी आधार कार्ड लिंक है, यानी कि दोस्तों फार्मर का आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा। तो आधार नंबर लिखने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर लिख
देखिए चेक इशराज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चेक इशराज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने आधार के कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी आपको रिसीव हुआ है सेम ओटीपी यहाँ पर लिखना होगा। ओटीपी लिखे कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एनपीसीआई का जो भी स्टेटस होगा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने में कभी कभी नेटवर्क की वजह से थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना है। तो दोस्तों एनपीसीआई की वेबसाइट ओपन होने के बाद पहली बार आपको चेक करना होगा कि मैपिंग स्टेटस, अगर आपसे भी मैपिंग स्टेटस इनेबल फॉर डीबीटी आ रहा है तो दोस्तों आपको समझना होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से दोबारा से आपका 75 की रीजन आने के बाद भी पैसा अपने खाते में अप्रूव होगा, क्योंकि दोस्तों अगस्त की 15 तारीख को वंचित किसान के खाते में दोबारा से कार्रवाई किया जाएगा और दोबारा से री अपडेट करने के बाद पैसा मिलेगा। अगर आपसे भी एनपीसीआई के स्टेटस पर इनेबल फॉर डीबीटी नहीं, नॉट इनेबल फॉर डीबीटी आ रहे तो आपको तुरंत अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से जोड़ना होगा। एनपीसीआई से ऑनलाइन कैसे जोड़ सकते हो उस टॉपिक का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों और एक बात निकल के आ चुका है, अगर आपका सब कुछ सही होने के बाद भी 75 के रीजन आ चुका है, अपनी मोबाइल में नेट बैंकिंग अलाउ है यानी कि नेट बैंकिंग को ओके करके रखा है, आपकी मोबाइल की जो नेट बैंकिंग है इसका जो पासवर्ड है आपने भूल गया था, पासवर्ड को आपको बार बार यूज किया है, 1 से बार 3 बार 4 बार यूज किया है, उस खातिर पीएम किसान की तरफ से जब भी पैसा ट्रांसफर हुआ है डायरेक्टली आपका पैसा ट्रांजेक्शन फेल बता दिया है। तो दोस्तों ये आने का पीछे कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों ये सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक सर्वर में अपडेट किया जा रहा है। पीएम किसान की तरफ से 2000 रुपए पैसा कल 11 बजे बटन दबा के पैसा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये पैसा किसान के खाते में आने तक 12 बजे के बाद ही पैसा खाते में आया, किसी का 2 बजे, किसी को 3, किसी को 4। लेकिन दोस्तों किसान क्या किया, जिन किसान का नेट बैंकिंग ओके है मोबाइल फोन में उन सभी किसान ने बार बार नेट बैंकिंग को ओपन करके पैसा को चेक किया था। उसी टाइम क्या किया, बहुत सारे ऐसे किसान हो सकते हैं जिन किसान ने गलती से मिस्टेक में रॉन्ग यूपीआई कोड यानी कि दोस्तों नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है यह डाल दिया था। उस रीजन में सेम टाइमिंग में अगर जब भी पैसा अपने खाते में आया तब अगर आपने रॉन्ग यूपीआई पिन को डस किया था तो दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन पीएफएमएस के पास सिग्नल भेज देगा कि ये सही बंदा नहीं है, ये फेक किसान है, किसी ने ये किसान का डाटा को हेर लिया। इसके वजह से दोस्तों आपका पैसा ऑटोमेटिकली फेल हुआ है। अगर सब कुछ सही होने के बाद एनपीसीआई कोड आपने बार बार चेक करने के बाद 75 की इशू आए तो दोस्तों आपका पैसा री अपडेट होगा और री अपडेट ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, किसान अपने फिंगरप्रिंट से पैसा डिपॉजिट यानी कि विड्रॉ करना होगा। उसी आधार कार्ड से आपको पैसा को जमा करना होगा, यानी कि 1-2 पैसा भी जमा कर सकते हैं, 20 रुपया भी विड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा ट्रांजेक्शन करने से क्या होगा, फिर से ऑथेंटिकेशन के पास सिग्नल भेजेगा कि आधार कार्ड बांधा सही है, दोबारा से पैसा अप्रूवल किया जाए। तो दोस्तों 75 आने का पीछे और कोई रीजन नहीं हो सकते। मैंने इसका ऊपर काफी सारा रिसर्च की और ऑलरेडी मैंने टीम का ऊपर और इसका अपडेट दे दिया था और हमारे हाई कमांड की तरफ से भी ये अपडेट दे दिया है कि ये आधार इशू की वजह से ये ट्रांजेक्शन फेल किया जा रहा है। अगर आप सभी का 75 की इशू आ रहा है तो दोस्तों मैं जो भी बताया है आपको एक एक करके आपको समझना है। दोस्तों शायद तो आपको वीडियो को दोबारा देखिए और ये पैसा आपको 100% मिलेगा, नहीं आएगा तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ करें और कोई सवाल है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।